व्हाट्सअप इंडिविजुअल्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कल की वीडियो में मैंने शेयर करा था कि भाई मार्केट में एक्चुअली किस तरीके के कौन से लेवल्स के ऊपर हमें थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, और अगर कोई भी लेवल ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ कौन से लेवल्स ओपन हो रहे हैं, और अगर मार्केट वहां से बाउंस करता है तो ऊपर की तरफ कौन से एक्चुअली लेवल्स ओपन हो रहे हैं। सो सिंस मार्केट ने गैप डाउन दिया और वहां से बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर था, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही ऑलमोस्ट 3 से 3.5% की डाउन मूव दिखाने के बाद लास्ट में एक छोटी सी रिकवरी आई। वो एक्चुअली किन लेवल्स के ऊपर रिकवरी आई, कौन कौन से स्टॉक्स थे जो हमने डिस्कस करे थे, और अब फर्दर हमें कौन से स्टॉक्स के ऊपर ध्यान रखना चाहिए जो कि पैनिक में भी बाइंग अपॉर्चुनिटीज बन सकती है उन पर्टिकुलर स्टॉक्स में। सो जल्दी से चलते हैं चार्ट के ऊपर और समझते हैं कि भाई एक्चुअली मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है और कौन से स्टॉक्स के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। अब हम आगे हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। जैसे कि कल की वीडियो में मैंने आपको शेयर करा था कि मार्केट अगर किसी वजह से भी ये डबल बॉटम पैटर्न जो बना रही है, अगर वो लेवल बेसिकली अगर किसी वजह से ब्रेक कर जाता है तो फिर हम नीचे की तरफ जो एक्चुअली लेवल्स हमारे ओपन हो रहे हैं वो 16,400 के लिए ओपन हो रहे हैं। और आज का अगर आप एग्जैक्ट लो देखोगे तो बिल्कुल लो जो बना है 16,410 रुपए 20 पैसे का लो बनाने के बाद मार्केट के अंदर एंड में रिकवरी आई है। रादर जब मार्केट ओपन हुई थी जिस टाइम पर, मैंने उसी टाइम इमीडिएटली अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर पोस्ट भी कर दिया था कि भाई मार्केट अपने लोअर लेवल्स को ब्रेक करा है, लेट्स वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। तो जो हमारी नीचे राइट अपॉर्चुनिटी मिलती थी वो 16,400 के आसपास मिलती थी, और करेक्ट लेवल पर आने के बाद मार्केट ने वहां से बाउंस दिया। ये चीज अगर आपको एग्जैक्टली लेवल्स देखने हैं तो आप मेरी कल वाली वीडियो देख सकते हो, वहां पे पूरा एक क्लियर व्यू था। तो वेल, अब एक्चुअली मार्केट निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। निफ्टी ने एक्चुअली जो अपनी क्लोजिंग दी है वो 16,613 रुपए पर आकर के दी है। फिलहाल के लिए निफ्टी ने जो अपना नीचे की तरफ बेस बनाया है वो 16,400 के पे अपना निफ्टी बेस बना चुकी है। इसी वजह से अगर वो 16,400 के लेवल्स ब्रेक करती है तो मैं आपको अब बताता हूं कि हम एक्चुअली किन लेवल्स के लिए ओपन हो रहे हैं। बट अगर वो 16,400 का लेवल ब्रेक नहीं करती है और मार्केट अगर ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करता है तो मुझे लगता है कि ये एक लेवल रहेगा जहां पर कि हमें रेजिस्टेंस मिल सकता है। अब वो रेजिस्टेंस क्यों मिलेगा? फॉर एग्जांपल, अगर कोई कल के दिन अगर कोई बीटीएसटी लेके गया था, जिसने सोचा था कि भाई मैं आज अपनी पोजीशन को बाय करता हूं और मैं कल जैसी मार्केट को लेगी उसको स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, वो उसको मौका ही नहीं मिला अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने में। रादर मार्केट गैप डाउन खुली और वो गैप डाउन के बाद वो मार्केट नीचे की तरफ आनी शुरू हो गई। सो लेट्स से अगर कोई अपनी पोजीशन किसी की 16,900 975 के आसपास अगर वो पोजीशन उसकी अटक गई, किसी वजह से अगर मार्केट ऊपर के लेवल्स दिखाएगा जाकर के, तो ये एक लेवल जो कि पुराना सपोर्ट की तरह काम करता था अब वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। बिकॉज साइकोलॉजिकली जो बंदा 16,900 पे फंस गया किसी वजह से पोजीशन पर, वो किसी ना किसी तरीके से अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने की कोशिश करेगा, और वहां पे डबल सेलिंग के प्रेशर आने के चांसेस होते हैं। जब तक 16,900 नहीं टप जाता तब तक हम बिल्कुल क्लियर अपसाइड व्यू में नहीं है। नीचे की तरफ जो अभी 16,400 का एक एक्चुअली लेवल बन गया है, तो वो 16,400 का लेवल अगर ब्रेक कर जाता है तो फिर हम कहाँ के लेवल्स के लिए ओपन हो रहे हैं। फिलहाल के लिए हमें जो फोकस करना है वो ऊपर की तरफ जो मेरे एक्चुअली लेवल्स रहेंगे वो 16,900 के, और नीचे की तरफ अगर किसी वजह से 16,400 का लेवल ब्रेक करता है, रादर वहां से नीचे जाने की कोशिश करता है, तो मैंने पहले जब हम एक वीडियो बना रहे थे जहां पर मैंने शेयर भी करा था कि जो हमारा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, जो एक बेरिश पैटर्न बन रहा है, उस व्यू के हिसाब से उस वाली वीडियो को रेफरेंस में रखते हुए आप अगर नोटिस करोगे तो यहां पर भी मार्केट ने कुछ गैप्स छोड़ रखे हैं जो कि आते हैं 16,100 पे। 16,100 से लेकर के 16,150 के बीच में एक कुछ लेवल्स हैं जहां पर कि मार्केट ने गैप छोड़े हुए हैं, एंड देयर आर चांसेस कि भाई वहां पर एक्चुअली आकर के ही मार्केट को फिर सपोर्ट मिलेगा अगर 16,400 के लेवल ब्रेक कर जाते हैं तो। अगर 16,400 के लेवल्स अगर ब्रेक नहीं करते हैं तो ऊपर की तरफ मुझे लगता है कि हम 16,850 900 के लेवल्स के लिए हम फिलहाल ओपन है। बट लेट्स सी, एक कल की व्यू में हमें एक्चुअली ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि भाई मार्केट में सेलिंग प्रेशर दोबारा बनता है, एक फॉलोअप सेलिंग आती है या नहीं आती है, या फिर मार्केट वहां से दोबारा ऊपर की तरफ बाउंस करती है। ठीक है, ये एक क्लियर व्यू था निफ्टी का। निफ्टी के साथ में मैंने जो नेक्स्ट व्यू शेयर करा था वो रिलायंस का शेयर करा था, बिकॉज रिलायंस और निफ्टी का कॉम्बिनेशन बिल्कुल सेम चलता है। सेम चीज रिलायंस और निफ्टी में हुई थी कि अपना जो डबल बॉटम पैटर्न था निफ्टी का,
एक डबल बॉटम पैटर्न था रिलायंस का, रिलायंस ने भी वो अपने पैटर्न को ब्रेक करा और नीचे की तरफ मैंने बिल्कुल क्लियर लेवल्स बताए थे कि भाई 2270 से के आसपास मार्केट ने एक सपोर्ट ले लेना चाहिए। रादर अगर आप क्लोजिंग देखोगे तो रिलायंस की एक्चुअली जो क्लोजिंग हुई है वो 2277 पर जाकर के हुई है। अगर किसी वजह से ही सो इसका आज का जो एक्चुअली लो था 2247, अगर ये किसी वजह से ये लेवल बचा जाता है तो मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ ये एक बारी 2332 2350 के लेवल्स दिखा सकता है। बट अगेन सेम क्राइटेरिया यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा, जब तक कि वो अपने इस पर्टिकुलर गैप के लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करता है, तब तक वहां पर क्लैरिटी नहीं रहेगी कि भाई अभी हमें इसको फर्दर लॉन्ग जाना चाहिए या फिर ये सेल ऑन राइज कैटेगरी में आ गया है। किसी वजह से अगर ये अपने गैप को पोर्शन को ब्रेक कर देता है, 2340 के लेवल्स के ऊपर को ब्रेक करता है, तो मुझे लगता है फिर ये 2380 2385 और लेवल्स के लिए ओपन हो जाएगा। सो रिलायंस निफ्टी दोनों सिमिलर पैटर्न्स हैं, बिल्कुल सेम तरीके से चलेंगे। अगर आपको ट्रैक करना है तो आप रिलायंस को ट्रैक कर सकते हो, सो दैट आपको निफ्टी का भी उस तरीके से एक आइडिया मिल जाएगा। नेक्स्ट था बैंक निफ्टी, बिकॉज बैंक निफ्टी भी अगेन मैंने बताया था कि बिल्कुल एग्जैक्टली 200 डीएमए के ऊपर जाकर के खड़ी है और वही सेम इशू आया कि बैंक निफ्टी ने गैप डाउन खोलने के बाद बिल्कुल 200 डीएमए को ब्रेक करा और वहां से फिर एक सेलिंग प्रेशर आ गया। फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी ने जो अपना 200 डीएमए ब्रेक करा है वो बहुत ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो गया है बैंक निफ्टी के लिए। नीचे की तरफ जो आज लो बनाया वो बिल्कुल एक बेस के पास जाकर के रुका सही। थोड़ी सी लास्ट में उसमें बाइंग भी आई है, बट द प्रॉब्लम इज जो इसने अपना 200 डीएमए को ब्रेक करा है वो एक की लेवल था जो कि अब रेजिस्टेंस कितना काम करेगा। इशू वही रहेगा कि जब तक ये 35,400 35,450 के ऊपर अगर जब तक नहीं निकल जाता तब तक थोड़ा सा क्लैरिटी वहां पे बैंक निफ्टी के अंदर कम रहेगी। बट यस, जब तक ये अपना बेस 34,000 का अगर मेंटेन कर रहा है तब तक कोई इशू नहीं है। अगर इन केस अगर ये कंसोलिडेशन भी हो रहा है तब भी हमें कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा। बट ऊपर की तरफ इसको अपना एक्चुअली 35,500 और लेवल्स के ऊपर जाना जरूरी है अपने एक अप ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए। अदरवाइज ये 200 डीएमए जो है दिस विल एक्ट एज दी रेजिस्टेंस फॉर बैंक निफ्टी। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में बताया था कि दो सपोर्टिव सेक्टर्स रहेंगे जो कि मार्केट को सपोर्ट कर सकते हैं। तो निफ्टी फार्मा को अगर आप नोटिस करोगे, मैंने एक वीकली टाइम फ्रेम पर भी बताया था कि भाई निफ्टी फार्मा जब तक इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन कर रहा है तब तक ज्यादा कोई इशू नहीं है। रात अगर आप बाकी सेक्टर वाइज अगर आप नोटिस करोगे तो निफ्टी फार्मा में कोई बहुत ज्यादा गिरावट गिरावट नहीं आई बिल्कुल भी। रादर मैंने कुछ फेवरेट्स में मैंने बताया था कि भाई डॉक्टर रेड्डी, डॉक्टर रेड्डी को भी आप रडार पे रख सकते हो। शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में डॉक्टर रेड्डी ने एक काइंड ऑफ मल्टीपल बॉटम का एक पैटर्न बनाने के बाद डॉक्टर रेड्डी ने ऊपर जाने की कोशिश करी है। इसका जो एक्चुअली बॉटम मेरे को लगता है वो 4430 से लेकर के 4460 के आसपास डॉक्टर रेड्डी ने अपना एक बेस बना लिया है। जब तक उन लेवल्स को डॉक्टर रेड्डी सस्टेन कर रहा है, आई फील कि ऊपर की तरफ जो इसके एक्चुअली लेवल्स जो कह सकते हैं कि ऊपर जो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं ऊपर वो 4670 4720 के आसपास वहां पे रेजिस्टेंस मिल सकता है। देर आर चांसेस कि यहाँ से बाउंस दे सकता है जब तक कि अपने नीचे की तरफ जो एक्चुअली इसके लेवल्स हैं 4420 4440 के आसपास ये अगर सस्टेन कर रहा है तो डॉक्टर रेड्डी को एक रडार पे रखा जा सकता है। बिकॉज फार्मा बहुत टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा था एंड देर आर चांसेस कि जब भी मार्केट फॉल करती है तो फार्मा कहीं ना कहीं सपोर्ट बन करके आता है मार्केट को बचाने के लिए। फार्मा में जो नेक्स्ट स्टॉक रहेगा दिस वुड बी लुपिन। लुपिन का अगर आप इसके थोड़े से टाइम फ्रेम पर देखोगे, लुपिन में भी अगेन सेम चीज हुई कि बिल्कुल अंडर परफॉर्म कर रहा था, रादर एक पर्टिकुलर जगह पर आने के बाद ये बेस बना रहा है। ठीक है, अराउंड 860 875 और लेवल्स के आसपास आने के बाद लुपिन बेस बना रहा है। अगर ये 860 रादर ऑन दी कंजर्वेटिव साइड अगर ये 855 850 और लेवल्स अगर ये ब्रेक कर देता है तो यहाँ से बिल्कुल एग्जिट हो जाना चाहिए, बिकॉज यहाँ से फिर फॉल आने के चांसेस हो जाएंगे। बट फिलहाल के लिए बिकॉज ये अपने उस लेवल के पास आने के बाद बार बार सपोर्ट ले रहा है, बहुत मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले चुका है और निफ्टी फार्मा जो सेक्टर वाइज है वो भी अपने बेस के पास लग रहा है, तो देर आर चांसेस कि यहाँ से बाउंस कर जाए। तो यहाँ मेरा रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा फेवरेबल हो जाएगा कि भाई नीचे जो मेरा एक्चुअली रिस्क है वो करीबन 25-30 पॉइंट का रिस्क है और ऊपर की तरफ जो एक्चुअली मेरी अपसाइड ओपन हो जाती है, आई फील कि ये 900 के लेवल्स भी यहाँ से क्रॉस कर सकता है। लेट्स सी फार्मा किस तरीके से परफॉर्म करता है। प्लस निफ्टी बैंक निफ्टी का मैंने व्यू दे दिया कि कहाँ पे एक्चुअली सपोर्ट और इसके रेजिस्टेंसेस बन सकते हैं। देखते हैं किस तरीके से बाकी मार्केट भी परफॉर्म करती है, बिकॉज अभी ग्लोबल मार्केट वाइज अगर मैं देखता हूँ तो मार्केट ग्लोबली भी थोड़ी सी वीक है, बट अगर वहां पे कोई भी रिकवरी आती है तो हमारी मार्केट को भी थोड़ा सा पुश मिल सकता है रिकवरी में। आई होप आपको ये ओवरऑल वीडियो चार्ट का स्ट्रक्चर
एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। इन केस यू हैव सम क्वेरीज आप कमेंट में लिख सकते हो, और बाकी मेरे मोटिवेशन और सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक करना और शेयर करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग योर टुडे।